नमस्कार दोस्तों, आप बिहारी स्टेट के लिए जो है आप रीतिकाल देख रहे हैं। तो रीतिकाल जो है ये पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बिहारी स्टेट पेपर 2 में आपका जो लगा है, जितने भी पार्ट लगे हैं उसको हम समाप्त कर देंगे एग्ज़ाम के पहले। तो क्योंकि देखिए आप एग्ज़ाम बहुत करीब है, 15 दिन ही बचा है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो है इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेते हैं तो कोर्स के जहाँ वीडियो है उसके बगल में ही सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तो टेलीग्राम पर भी वहाँ पर ये पीडीएफ जो है हम भेज देंगे। वहाँ पर जो है आप देखेंगे तो नई कविता तक के सारे पीडीएफ हमने पहले भी दे दिए हैं और आज भी यहाँ पर हम इसको दे देंगे। चलिए हम इसकी PYQ जो है यहाँ पर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया। खूबसूरती के साथ क्या है, मिलाया। तो आप जानते हैं कौन है ये कवि। तो ये जो है आपके पद्माकर साहब आ जाते हैं। कौन कवि आ जाते हैं, ये आपके पद्माकर साहब आ जाते हैं। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस इतिहासकार का है। तो आप जानते हैं जो कथन है ये किस इतिहासकार का है। तो आप जानते हैं यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रीति कालीन कवि कविता के सौदागर थे। यह विचार किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं यह जो विचार है वो किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। तो आप जानते हैं निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। तो आप जानते हैं कौन है, मती राम जी जो हैं क्या है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं। तो आप जानते हैं रीति सिद्ध कवि कौन है। तो आप जानते हैं बिहारी जी हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप जो है PYQ को अच्छे से आप कर जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से 25 क्वेश्चन आना मस्ट हो जाता है। 20-25 क्वेश्चन 23 और 24 का पेपर कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करके, ऐप पर विजिट करके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है दे सकते हैं। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर की जब बात आती है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध नहीं है। तो आप जानते हैं कौन रीतबद्ध नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रीतबद्ध कौन नहीं, छठे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि है। निम्नलिखित में से कौन एक अलंकारवादी कवि है। तो आप जानते हैं कि केशव जो है क्या है, अलंकारवादी कवि हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं यह जो कथन है यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है यह कथन, रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केशव की रचना निम्न में से कौन सी है। तो आप जानते हैं केशव की जो रचना निम्न में से कौन सी है। तो जानते हैं उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रिय, रसिक प्रिय, छंदमाला, ये सब केशव की क्या है, रचनाएं हैं। उपयुक्त सभी क्या है, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सका। पूरे यूरोप में बिहारी से सही के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है। तो आप जानते हैं यह कौन से विद्वान आ जाते हैं। तो ये जो विद्वान आ जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन साहब जो है आ जाते हैं। आपका सही विकल्प सही हो जाएगा। कहते हैं यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं यह जो कथन है यह किस आलोचक का है। तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक ना, ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंग अंग नग
जग में दीप सिखा सीधे दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजेरों के किस कवि की पंक्ति है। तो आप जानते हैं ये किस कवि की पंक्ति है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा किसकी पंक्ति है, बिहारी की पंक्ति है। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने नाम दिया। तो आप जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम देने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सी विकल्प बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि भिखारी दास ने अपनी ग्रंथ काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। तो आप जानते हैं इन्होंने किसका विवेचन किया है, सर्वांग का क्या किया है, विवेचन किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि रस पीयूष नृत्य के रचनाकार कौन है। रस पीयूष नृत्य के जो रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं रस पीयूष की जो रचनाकार है वो कौन है। तो आप जानते हैं सोमनाथ जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। 16 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की है। तो आप जानते हैं आपका जो यहाँ पर कौन सी रचना मतीराम की है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। रस, राज, ललित लाम और छंदसार ये सभी रचनाएं उनकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो नैन नचाई कहे मुस्काई ललक फिर आयो खेलन होरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो आप जानते हैं ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति है ये किसकी है, पद्माकर जी की है। आपका ख विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन है। तो आप जानते हैं कविकुल कल्प तरु आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा। तो आपका घ विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अंग दर्पण किस कवि की रचना है। तो आप जानते हैं अंग दर्पण जो है किस कवि की रचना है। तो रसलीन की क्या है, रचना है। किसकी है, रसलीन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं विरह वारिस किस रीतकालीन कवि की रचना है। तो आप जानते हैं विरह वारिस जो है वो किसकी है। तो वो बोधा की क्या है, रचना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रहीं। तो आप जानते हैं रीतकालीन जो प्रवृत्तियाँ रहीं वो क्या रही, वो श्रृंगारिकता रही। तो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है। तो आप जानते हैं केशव रचित कौन नहीं है, भाषा भूषण। आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि रीत काल में वीर काव्य लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन है। तो आप जानते हैं वीर काव्य लिखने वाले जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है, भूषण। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरी भव बाधा और राधा नागरी सोई किस कवि की पंक्ति है। तो आप जानते हैं ये किसकी पंक्ति है। तो ये बिहारी की पंक्ति है। आशा करते हो, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि अगर आप कोर्स बाय करते हैं तो कोर्स को विदिन हम 7 डे के अंदर ही सारा चीज़ें ख़त्म कर देंगे। और उसका PDF भी जहाँ वीडियो रहेगी उसके बगल में PDF, सारा PDF डाउनलोड करके आप एक बैग जो पढ़ सकते हैं। कोर्स लिंक एक ही साथ PDF मिल जाएगा आपको और वहाँ पर आप जाकर रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं क्योंकि आपका ये बिहार स्टेट का जो पेपर है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे ही होगा। तो उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।